हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस यार यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिए, एडिटिंग के लिए या फिर गेमिंग के लिए वह स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लेना चाहिए। और यहाँ पे ना Realme GT 70 एंड Oppo K13 Turbo, इन दोनों स्मार्टफोन्स को बहुत ज्यादा हाइप दे रखी है। इन दोनों का बहुत ज्यादा नाम चल रहा है कि भाई साहब परफॉर्मेंस में इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, या फिर एडिटिंग के लिए कौन सा है, हीट कौन सा ज्यादा करता है, या फिर अपने को कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से लेना चाहिए। तो गाइस यार यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में एक बैटल करने वाला हूँ, डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको कि इन दोनों में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। हालांकि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे Realme GT 70 अच्छा है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे Oppo K13 Turbo अच्छा है। अब इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में फुल डिटेल जानेंगे। बने रहिए वीडियो में, एंड तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को जो है शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले यहाँ पे प्राइस सेगमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो Realme का GT 70 है, इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर हम देखें 5-5 दिन बाद या 6-6 दिन बाद, तो इसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। या इसका जो वेरिएंट है कभी 26,000 का देखने मिलेगा, कभी 27 का, कभी 28 का, या फिर कभी 30,000 का, लेकिन अंडर 30,000 ही रहते हैं। वहीं पे अगर मैं Oppo K13 Turbo की बात करूं तो यहाँ पे 256 GB का वेरिएंट जो है वो हमको नियर अबाउट 29,999 में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं एवरेज प्राइस लेकर के चलूं, दोनों के प्राइस यानी कि Oppo के जो प्राइस हैं वो थोड़े बहुत अगर ऊपर नीचे हो, इसका भी ऊपर नीचे हो, अगर एवरेज लेकर चलूं तो यहाँ पे 1 से 2,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन अपनी जगह पे परफॉर्मेंस को ही टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट प्राइसिंग की बात करूँ तो दोनों ही अंडर 30,000 ही देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, चलिए आगे बताते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो Realme के अंदर हमको MediaTek का Dimensity 8400 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि मैक्स है। वहीं पे अगर Oppo की बात की जाए तो हमको Qualcomm का Snapdragon का 8S Gen 4 चिपसेट देखने को मिलता है। हालांकि चिपसेट दोनों के लगभग बराबर हैं, लेकिन थोड़ा बहुत Oppo का यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर दोस्तों अंतुतु स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो जाता है सारा काम, क्योंकि Realme के अंदर जो है हमको नियर अबाउट 2.1 मिलियन प्लस का अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है। वहां पे अगर मैं Oppo की बात करूं तो नियर अबाउट 1.9 मिलियन या फिर नियर अबाउट 2 मिलियन का ही देखने को मिलता है। अब एक चीज दोस्तों मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि भला ही इन दोनों के अंदर डिफरेंस ऐसा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें Oppo आगे है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें Realme आगे है। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी चीज को टेस्ट करने के लिए मान लो मैं वीडियो को एक्सपोर्ट करने का टेस्ट करता हूँ, तो वहां पे जो है Oppo के अंदर अप टू 8K 60 FPS तक हम वीडियो को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काइनमास्टर के अंदर, Realme के अंदर हमको 4K तक का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि उसके हम तो स्कोर हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं फिर भी। और यहाँ पे टोटली डिफरेंट हो जाता है जब हम वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ काइनमास्टर के अंदर हम अगर 4K 60 FPS की वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो जो Realme का स्मार्टफोन है वो इसको अप टू 50% तक फास्टर एक्सपोर्ट कर देता है एज कम्पेयर टू Oppo K13 Turbo। यहाँ पे अगर हम दूसरे एप्स की बात करें, चाहे VN हो चाहे काइनमास्टर हो, Realme की जो एक्सपोर्टिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। यहाँ पे UI की बात की जाए, अंदर के एनिमेशंस की बात की जाए, ऐप को ओपन किया जाए या क्लोज किया जाए, तो उन सारी चीजों में लगभग Realme और Oppo दोनों ही सेम रहते हैं। यहाँ पे हमको लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिलता है, चाहे वो Netflix हो, चाहे YouTube हो, चाहे कोई दूसरा ऐप हो, थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा बहुत लिटिल बिट 1 से 2% Realme आगे ही रहता है। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल टेस्ट मिला करके देखा जाए तो Realme का जो स्मार्टफोन है वो वीडियोग्राफी हो चाहे फोटोग्राफी, उसमें थोड़ा सा ज्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे अगर मैं कैमरा के पिक्सल्स की बात करूँ, सेंसर्स की बात करूँ, तो Realme का GT 70 जो है उसके अंदर प्राइमरी सेंसर हमको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिसमें OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 32 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। Oppo K13 Turbo की बात की जाए तो उसमें भी हमको 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन सेकेंडरी कैमरा उसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और फ्रंट में Realme का जो है 32 मेगापिक्सल है, लेकिन Oppo के अंदर जो है 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जो Realme का स्मार्टफोन है वो अप टू 4K में वीडियो शूट कर सकता है 60 FPS तक, लेकिन वहीं पे अगर मैं Oppo की बात करूँ तो ये अप टू 4K वीडियो शूट तो कर सकता है, लेकिन 60 FPS का ऑप्शन जो है वो 4K में सपोर्ट नहीं करता है। वहां पे हमको वीडियो जो है 30 FPS में ही शूट करने को मिलती है। अब यहाँ पे Realme का जो स्मार्टफोन है इसके अंदर हमको बढ़िया सेटअप देखने को मिल जाते हैं, कैमरा की क्वालिटी बहुत ज्यादा शार्प देखने को मिलती है, डिटेल देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि Oppo के स्मार्टफोन भी बढ़िया नहीं है, वहां पे Oppo जो है वो अपनी पिक्चर क्वालिटी को लेकर के, कलर्स को लेकर के बहुत ज्यादा हाई इंप्रेशन देता है। लेकिन अगर Realme की बात करूं तो यहाँ पे शार्प एंड डिटेल्ड पिक्चर देखने को मिलती है। साथ में स्टेबलाइजेशन का मोड जो है वो दोनों में देखने को मिलता है, प्रो मोड भी दोनों में देखने को मिलता है। नाइट में जो है फोटोज Oppo की थोड़ी सी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू Realme स्मार्टफोन। एंड फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो इसमें ज्यादा मेगापिक्सल्स होने के नाते इस स्मार्टफोन में अच्छी एंड कलर कंट्रास्टेड वाली फोटोज देखने को मिलती है।
जबकि ओप्पो में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ओप्पो जो है बैलेंस्ड एंड कलर टोन वाली अच्छी पिक्स जो है हमको प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक वीडियो शूट करने के लिए, चाहे लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करने के लिए हमको बड़ी बैटरी की भी जरूरत पड़ती है। उसी के साथ साथ इन दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर 7000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है और मेरे हिसाब से ड्यूरेबल भी है। लेकिन Realme में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमको अप टू 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि एक फास्ट चार्जर है और बैटरी को जो है बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। लेकिन वहीं पे अगर हम ओप्पो की बात करें तो वहाँ पे इतना बड़ा चार्जर देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे हमको ओनली 80 वोट का चार्जर देखने को मिलता है। अब 80 वोट का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत छोटा है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जहाँ पे सपोज कीजिए कि Realme का जो स्मार्टफोन है अगर वो 2 घंटे में चार्ज हो रहा है या फिर 1.5 घंटे हो रहा है, तो वहाँ पे ओप्पो को जो है 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे इस बैटरी को फुल चार्ज करने में। लेकिन दोस्तों एक चीज जो है यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आई है, Realme एश्योर करता है कि फुल चार्ज करने के बाद इनकी जो बैटरी है वो अप टू 16 आवर्स तक चल सकती है, लेकिन वहीं पे ओप्पो एश्योर करता है कि अप टू 12 आवर तक चल सकती है। हालांकि उसके स्कोर भी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वर्क भी करता है, बहुत फास्ट भी वर्क करता है, तो मेरे हिसाब से उसका जो बैटरी है वो थोड़ा कम चलना चाहिए था। लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि यहाँ पे ओप्पो का जो है वो 12 घंटे चलने वाला है एंड Realme का जो है वो 16 घंटे तक, ऐसा ये दोनों कंपनीज एश्योर करती हैं। तो इधर यहाँ पे अगर मैं स्टोरेज टाइप की बात करूँ तो LPDDR5X की दोनों में ही सपोर्ट देखने को मिलता है, USF 4.1 भी दोनों में ही देखने को मिलते हैं एंड रैम और रोम के हिसाब से प्राइस सेगमेंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी 512 GB एंड 8 GB और 12 GB इन दोनों का सपोर्ट हमको दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर इन दोनों के स्मार्टफोन्स की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन्स के जो साइज है 6.8 इंचेस की डिस्प्ले दोनों में देखने को मिलती है। लेकिन Realme का जो स्मार्टफोन है उसके अंदर हमको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि ओप्पो के अंदर हमको LTPS एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोनों ही शार्प क्वालिटी की हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, ये है कि जो ओप्पो का स्मार्टफोन है उसके अंदर हमको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि जो Realme का स्मार्टफोन है उसके अंदर हमको 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है और Realme की जो HBM ब्राइटनेस है, डिम ब्राइटनेस, जो कि हमको 1600 देखने को मिलती है। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स में डिफरेंस ये है कि आउटडोर में अगर हम फोन को यूज कर रहे हैं तो हमको ओप्पो के मुकाबले Realme के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि इन दोनों स्मार्टफोन्स पे लगभग सारी चीज़ें भले ही सेम है, लेकिन जो Realme का स्मार्टफोन है वो हीट होने के बाद थोड़ा बहुत लैग करने लग जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हैंग करता है। अब चाहे वो गेमिंग हो, इन दोनों में ही अप टू 90 FPS तक हमको कंपनीज एश्योर करके देती हैं कि हम गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 FPS तक नहीं, नियर अबाउट 80 या 85 FPS तक टेस्टिंग करने के बाद हमको पता चला कि देखने को मिलती हैं। Realme के अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर भी लिटिल बिट देखने को मिलता है, जो कि एक थोड़ा बहुत फर्क देता है कि स्मार्टफोन अगर गर्म होगा तो ठंडा बहुत देर तक होगा, साथ में फ़ोन जो है हैंग भी होने लग जाएगा। वहीं पे अगर मैं ओप्पो के 13 टर्बो की बात करूं तो गाइस यार यहाँ पे फ़ोन हीट तो करता है, लेकिन इसके अंदर जो हमको एक फ़ैन मिलता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंसेंशियल पार्ट है इस स्मार्टफोन का। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको पसंद करते हैं। मैंने इसको ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था मेरे को। तो उस स्मार्टफोन के अंदर क्या है कि एक्चुअली में अलग से फ़ैन होने के बावजूद ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे में भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इधर ये थे जो कि मेजर डिफरेंसेस थे इन दोनों स्मार्टफोन्स के ऊपर। हालांकि मैंने फुल स्पेक्स नहीं बताए हैं, जो कि मेजर स्पेक्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्लोज किए हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम ही है, तो मुझे लगा शायद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में से जो ओप्पो को है मैं 8 पॉइंट्स दूंगा एंड Realme को जो है मैं 10 में से 10 पॉइंट्स दूंगा। बस थोड़ा बहुत हीट है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि Realme ज़्यादा अच्छी हैं, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओप्पो के अंदर अच्छी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों स्मार्टफोन लगभग बराबर ही हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको बेस्ट गेमिंग के लिए चाहिए, हीटिंग वाली प्रॉब्लम आती है तो आपको मे भी ओप्पो की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह देखा जाए तो आप Realme की तरफ ही जा सकते हैं। तो जरा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर से करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।